हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो हो गई है एक नए दिन की फिर से शुरुआत और आप सबका एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह सबसे पहले मैं कर रही थी बच्चों का टिफ़िन पैक, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना सुबह का काम यही होता है। और मेरे क्या, हर औरत के घर में सुबह सुबह यही होता है कि सबसे पहले टिफ़िन ही लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं आज इन लोगों को ना बस सूखा में आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी और पराठा बना दी थी सिंपल में। तो सब्ज़ी ना मैं एक दो आलू बढ़ के काट ली थी, क्योंकि फिर अब मैं दोपहर में सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सब्ज़ी बढ़ के बना दी थी। और यहाँ पे देखिए, सब करने के बाद फिर जितना खाना था ना, तो उसे मैं एक साइड रख दूँगी और फिर अच्छे से पूरा आज करूँगी गैस को साफ़। क्योंकि इस बीच ना मुझे काफ़ी दिन हो गए, गैस तो खैर डेली मैं पोंछती हूँ अच्छे से, लेकिन एक होता है ना कि एक थोड़ा अच्छे से होता है और एक अच्छे से होता है। तो आज मैं एकदम अच्छे से करूँगी, क्योंकि आज इसे पूरा घसूंगी गैस को ना। काफ़ी दिन भी हो गए मुझे गैस घसे। खैर गैस तो मेरी बहुत साफ़ है, लेकिन घसने से क्या रहता है ना कि अलग वो आ जाता है, लाइटपन आ जाता है इस पर। तो बस देखिए, इसे मैं अच्छे से स्क्रब से घस ले रही थी, जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, तो उसी से अच्छे से घस ले रही थी। और मैं इसलिए अच्छे से घस रही हूँ ना, क्योंकि आज दिन है गुरुवार और आज से फिर से मैं अपना उठाऊँगी गुरुवार का व्रत। मेरा काफ़ी दिन से व्रत छूटा हुआ था, क्योंकि जब से मैं सिलाई सेंटर जाने लगी थी ना, वहाँ नवरात्र से ही मेरा ये व्रत छूट गया था। क्योंकि सिलाई सेंटर जब जाने का इतना मौका ही नहीं मिलता था, व्रत तो कब पूजा करती, बस कैसे भी करके जल्दी जल्दी पूजा कर लेती थी। लेकिन बृहस्पतिवार के व्रत में देखिए कथा वथा सब चीज़ रहती है, और फिर ना इतना हो भी नहीं पाता था, क्योंकि वहाँ पे भी इतना मेहनत पड़ती थी ना, कि एक तो ये व्रत बिना नमक के होता है, जिस वजह से ना मेरा छूट गया था। मैं मतलब जैसे अंगौर होता है ना, जैसे हमारे अंगौर कहते हैं, जो भगवान जी को दक्षिणा निकाल के रखते हैं, तो मैं वो निकाल के रख दी थी। मैं सोची थी कि चलो जब जाते जाते मेरा रूटीन बन जाएगा तो फिर मैं अपना व्रत फिर से स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन वहाँ का रूटीन इतना बेकार था ना, कि वहाँ अब तो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक लगा दे। तो भाई देखिए, इतना मैं नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरा भी परिवार है और कुछ अपने परिवार को भी समय देना बहुत ज़रूरी है। एक तो ना दिन भर घर में ये रहते हैं, फिर मैं भी नहीं रहूँगी तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। तो बस यही सब सोच के फिर वहाँ पे मैं गई भी नहीं। और यहाँ पे फिर देखिए, सब मतलब बच्चों का टिफ़िन उफ़िन सब देने के बाद यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ, मतलब सब जगह का झाड़ू उड़ू करके पोछा लगा ली। और इतना मुझे लेट हो जाता ना, कितना भी सोचती हूँ कि मैं जल्दी करूँ, लेकिन फिर भी मुझे लेट हो ही जाता। तो यहाँ देखिए, करीब सब काम करते करते मुझे 10:15 हो गए। तो बस मैं जल्दी से आ गई नहा धो के मंदिर में। और सबसे पहले मैं विष्णु भगवान का आसन लगा दी हूँ। और ये आसन ना सिल्क के कपड़े का मैं अपने हाथ से बनाई थी, बहुत ज़्यादा ही सुंदर भी लगता है। ये आसन विष्णु भगवान के लिए बनाई थी। तो बस उनको आसन लगा के उन्हें भी मैं बैठा दी हूँ। और अब चलिए पहले उनके ऊपर, सबके ऊपर गंगा जल और हल्दी डाल के, हमारे यहाँ मतलब मम्मी जैसे करती, बस उसी तरह से मैं भी पूजा करती हूँ। और सबसे पहले देखिए, मैं लगा देती हूँ पीला चंदन। और पीला चंदन लगाने के बाद ना, उसके बाद मैं रोरी लगाती हूँ, जो लाल कलर में रोरी आती है उसको लगा देती हूँ। और उसके बाद हल्दी का तिलक करती हूँ, और हल्दी के बाद फिर सिंदूर का तिलक करती हूँ। तो बस ये सब करके, और उसके बाद फिर चलिए ये देखिए, और एक यही होते हैं ना जिनसे मैं अपनी मन की सारी बात कहती हूँ, जो भी मेरे अंदर होता है। मैं भगवान जी के आगे ना पूजा करते रहती हूँ और अपने मन की सारी बात भी इनके आगे कहते हूँ। बस मैं इनके, ये मन्नत मेरी सबसे ज़्यादा है ना, कि भगवान बस मुझे इतना दे कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैला सकूँ, बस इतना मुझे सक्षम करे। लेकिन देखिए कब होगा कब नहीं। तो यहाँ पे फूल माला सब करके, और शाम को ये माला लेते आते हैं बाज़ार से, क्योंकि अब आजकल ठंडी इतनी ज़्यादा है ना, कि ठंड में यहाँ गांव में बिल्कुल भी फूल नहीं खिलते हैं। तो इसलिए माला मैं बाज़ार से ही मंगवा लेती हूँ, डेली ये ले आते हैं भगवान जी के लिए। फिर यहाँ पे देखिए, अब मैंने भोग लगाऊंगी। और भोग में ना सबसे पहले मैं चने की दाल और किशमिश गुड़ का भोग लगता है विष्णु भगवान को। लेकिन मैं लड्डू भी मंगवाई थी, क्योंकि ना काफ़ी दिन व्रत छूटे हुए हो गया, तो फिर मैं सोची कि चलो भगवान जी को लड्डू भी चढ़ा देती हूँ। और मम्मी भी मानी थी ना, क्योंकि एक बृहस्पतिवार को इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर पिछले बृहस्पतिवार को मेरी भी देखिए, आप लोग से बताई थी ना कि बहुत ज़्यादा चक्कर उक्कर आने लगे थे। तो बस यही सब मम्मी मान ली थी कि अच्छे से सबका हो जाएगा, तो फिर लड्डू चढ़ाएंगे, तो इसलिए मम्मी मंगाई थी। और कोशिश तो मेरी रहती कि मैं घर पे ही बनाती, लेकिन कल मुझे ना बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, तो इसलिए फिर मैं इनसे शाम को अचानक में याद आया, तो फिर इनसे फ़ोन कर दी थी, तो लेते आए थे। तो यहाँ पे देखिए, भगवान को सब भोग वोग लगा के, और उसके बाद अब मैं चलूँगी कथा पढ़ूँगी। और मैं अपने किताब पे ना, मैं बहुत अच्छे से किताब रखती हूँ भगवान जी की, तो उस पर भी देखिए मैं एकदम अच्छे से कवर ओवर चढ़ा के रखती हूँ,
इस किताब पे भी और जो प्रदोष की किताब है ना तो उस पर भी तो ये रक्षा में ढूंढ रही थी, रक्षा नहीं मिल रहा था मुझे। और दोस्तों मुझे ना पूजा पाठ करना मुझे सच में मुझे बहुत पसंद है। मैं जब पूजा करने बैठती तो मुझे ये लगता है ना मेरे से कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी मुझे मतलब ये होता है कि मैं कितना भगवान जी को करूँ कि क्योंकि देखिए जो कुछ है हमारे पास सब उन्हीं का, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा, लेकिन है तो उन्हीं के आस मतलब उन्हीं से सब ना। यहाँ पे देखिए मैं को बैठ गई हूँ कथा पढ़ने के लिए। कथा में भी थोड़ा समय लग जाता है, कम से कम 10-15 मिनट लग जाता है किताब पढ़ने में। और अगर आप लोग को कथा सुनना होगा ना तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो अगले बृहस्पतिवार को मैं आप लोग को पूरी कथा सुनाऊंगी। कि ना इनकी जब कथा सुनने लगो ना तो ये होता है कि बस उन्हीं में खो जाओ। बहुत मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इनकी कथा। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पति की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब वादी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत ही दुखी हो क्रोध गया और लौटकर रानी के पास आके बोली कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही धनी अभिमानी और छोटे मनुष्य से बात भी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, है दासी, उसका कोई दोष नहीं, जब पूरे दिन आता तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपती में लगता है, जो ईश्वर की इच्छा हुई वही हमारा हो वही होगा, इसे हमारे भाग का दोष है। रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मुझसे कुछ नहीं। तो देखिए सब कथा उथा पढ़ने के बाद फिर नीचे सब पूजा वूजा करने के बाद ना फिर मैं आ गई थी छत पे। और यहाँ हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, मेरा मोबाइल भी देखिए रखी हूँ, हिल रहा था मोबाइल ना मैं अपना चूल्हे के ऊपर रखी हूँ, तो देखिए वही हिल रहा था। और यहाँ पे ना इतनी तेज़ हवा चली थी तो देखिए लोटकी में मैं करके दिया जला रही थी, क्योंकि ना दिया बिल्कुल भी नहीं जला था। तो किसी तरह से देखिए दिया जल गया था, तो यहाँ पे मैं अब ईंट लगा दूंगी ना ताकि दिया मेरा बुझे नहीं। लेकिन ना पता नहीं कैसे हवा से फिर बुझ गया था। फिर बाद में मैं देखिए जब अभी चाय लेके आऊँगी ना तो दिया फिर से मैं जला दी थी। और यहाँ पे देखिए आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए विष्णु भगवान का, ये देखिए। और प्रसाद चलिए आप लोग भी खा लीजिए, लेकिन प्रसाद मैं अभी नहीं उठाती क्योंकि ना अभी घर में कोई होता नहीं है, तो इसलिए मैं प्रसाद अभी नहीं उठा। जब शाम को फिर से दिया बत्ती करती हूँ ना तो उसी समय प्रसाद उठा के सबको दे भी देती हूँ और थोड़ा सा मैं भी मुंह में डाल लेती हूँ और सबको फिर उसी समय प्रसाद दे भी देती हूँ। तो यहाँ पूजा वूजा सब करने के बाद फिर देखिए मैं आ गई किचन में। और सबसे पहले देखिए मैं रख दी हूँ चाय। चाय रखने के बाद मेरा काम होता है ना कि सबसे पहले मैं बर्तन लगा दूँ, तो बस बर्तन भी मैं लगा दे रही हूँ। बर्तन लगाने के बाद उसके बाद चलूँगी मैं अभी चाय पी लूँगी, क्योंकि ना बस पूजा करते करते मुझे करेक्ट इस समय 11 बज गया है। और खाना तो खैर अभी मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, बताइए ना मैं सुबह ही सब्जी बढ़ के बना दी थी, बहुत करूँगी, मम्मी भर के लिए रोटी भर सेक दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी बन गई है और अब चल रही मैं अभी छत पे जाऊंगी चाय पीऊँगी, क्योंकि ना आज नीचे बहुत ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा गलन है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो बस हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पूजा वूजा सब हो गया है और ये देखिए मेरी चाय भी बन गई है। और अब चलिए थोड़ा छत पे थोड़ा धूप भी ले लूँगी, क्योंकि ना ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो चलिए ये छत पे चलती हूँ, थोड़ा धूप भी ले लेती हूँ और चाय भी पीऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी खड़ी थी, वो इंतज़ार कर रही थी पानी का ना, क्योंकि लाइट आज 2 दिन से बहुत काट रहा है, इतनी लाइट काट देती ना कि समय पे ही काट देता है। और यहाँ पे डायरेक्ट समरसेबल, जैसे नीचे से समरसेबल डायरेक्ट चालू करें तो यहाँ पे डायरेक्ट पानी आता है एकदम ताज़ा वाला। तो बस वही मम्मी इंतज़ार करते रह गई, तो लाइट नहीं आई थी। तो यहाँ पे देखिए जो मम्मी अभी ताज़ा पानी भर के गई थी ना, तो मैंने चली वही दे दूँगी। और वहाँ पे सामने जो अगर आप लोग को दिखाई देता होगा लाइट ना, तो लाइट नहीं है, वो है वो क्या कहते हैं उसको, चार्जिंग वाला बल्ब है। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी भी जा रही है नहाने के लिए और मम्मी को मैं पानी दे दी हूँ ताज़ा। तो अब देखिए मैं आ गई थी नीचे। और मुझे ना दिन में वैसे तो मेरी आदत नहीं है खाने की, लेकिन अगर मैं अपने लिए कुछ बनाऊँ ना तो फिर मम्मी चिल्ला के रख देती हैं कि ऐसे नहीं व्रत रहा जाता है तुम सबके जैसे। मैं अपने लिए ना थोड़ा सा मखाना तल ले रही हूँ, थोड़ा सा मूंगफली, और जो कल घी बनाई थी ये देखिए इतना घी है, करीब आधा किलो होएगा, इससे ज़्यादा होएगा। तो देखिए करीब 15 दिन की मलाई, 15 दिन की मलाई होगी, 15 या 20 दिन। देखिए इतना घी निकला, एकदम जम गया है देखिए। बाकी मम्मी को खाना में दे के आई हूँ छत पे, क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा ठंड, इतना ज़्यादा गलन है ना नीचे बिल्कुल आने का मन ही नहीं कर रहा। तो मम्मी को छत पे खाना दे रही हूँ। अब चलिए मैं अभी अपने लिए फ्राई कर ले रही हूँ। बहुत दिन के बाद मैं व्रत रही हूँ, मैं काफी दिन से छूट गया था व्रत।
कल ऐसा था ना, एक भी टिफिन वैसा डब्बा साफ नहीं था, तो मैं इसे टिफिन में रख दिया। तो जब खाली हो जाए, खैर इसी में हो जाए क्योंकि घी पहले का खत्म होने चला है। अब इतना घी ना मेरा आराम से 20-25 दिन, जब तक वो वाला घी नया तैयार है तब तक ये यूज होएगा खाने पीने में। और बाकी भगवान जी के डब्बा में तो पहले से ही भर दी थी मैं घी, जब पहली बार मतलब पिछली बार मरती थी ना तब। तो उसके बाद मैं आप लोग से बता रही थी ना, जैसे मैं व्रत रहती, जैसे मैं कुछ खाती नहीं ना, मुझे सबसे ज़्यादा मम्मी चिल्लाएंगी कि अरे ऐसे नहीं व्रत रहा जाता है, तुम सबके जैसे बिना खाए पिए ऐसे वैसे दुनिया पर क्यों बात सुनाती हैं। जिस वजह से मुझे मजबूरी में ना करने पड़ता। मैं कब से नहीं आ रही थी नीचे, अरे जाओ तल लो, जाओ कर लो, जाओ कर लो, एकदम जैसे ना पीछे पड़ जाती हूँ, क्योंकि ना उन्हें नहीं अच्छा लगता कि मैं ऐसे ही रह जाऊँ भूखी प्यासी। और जो कि मुझे इतनी भूख नहीं लगती है, लेकिन अब क्या करूँ, इतना पीछे पड़ी थी ना, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा मूंगफली तल ले रही थी और थोड़ा सा मखाना। और मखाना ना बिना फ्राई के अच्छा नहीं आता, इस व्रत में तो नमक भी नहीं खाना रहता है, क्योंकि बिना नमक के भी होता है व्रत। तो यहाँ पे देखिए मेरा मूंगफली भी तल गया है, मखाना भी तल गया है। और चाय अभी नहीं बनाऊंगी, चाय बनाना होगा तो 3 या 3:30 बजे। तो देखिए कितना मस्त मखाना और मूंगफली तैयार हो गया। आइए आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना थोड़ा सा प्रिंसी के लिए निकाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी वो आएगी ना, सबसे पहले उसको यही पूछेगी आज आप व्रत हो क्या बनाई हो। तो उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई हूँ आंगन में। यहाँ पे हल्की हल्की धूप भी है और थोड़ा सा मैं गई थी भगवान जी के पास से गुड़ लेती आई थी, क्योंकि साफ गुड़ ना वहीं पर रखा रहता है। तो बस देखिए अब मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। देखिए मैं खा ली, लेकिन आप लोग को भूलना पूछ के लीजिए, आप लोग भी एक बार फिर से खा लीजिए, एक बार आप लोग को फिर से पूछ ली। तो यहाँ पे देखिए मैं भी बैठ गई हूँ। और आज बृहस्पति आता हूँ तो इसलिए कपड़ा उपड़ा नहीं धुली हूँ, आप लोग देख रहे हो कपड़ा पूरा पड़ा है। तो फिर उसके बाद देखिए मैं आ गई थी 3 या 3:30 बजे। चाय तो पी चुकी थी, क्योंकि चाय ना प्रिंसी ही दे दी थी बना के। और क्योंकि मैं एडिटिंग का काम कर रही थी ना, तो प्रिंसी से कही थी, तो प्रिंसी 3:30 बजे करीब चाय दे दी थी बना के। तो उसके बाद 3:30 बजे करेक्ट लाइट कट जाती है। तो बस प्रिंसी कब से पीछे पड़ी थी कि मम्मी शाम को साबूदाना बनाना, साबूदाना हमको ढेर सारा देना। तो बस मैं कही चलो अच्छा भिगो दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी साबूदाना भिगोने के लिए, वैसे 1-2 पानी से धुल ले रही थी। तो वहीं पे ना चाय का भगोना रखा था, तो उस आप लोग ये मत समझना कि मैं इंडक्शन पे डाली, चाय का भगोना रखा था ना, तो उसी में पानी डाल दे रही थी। अब उसमें हल्का सा पानी छोड़ के और फिर मैं साबूदाना भिगो दी थी। तो उसके बाद फिर देखिए मैं कपड़ा चेंज कर ली, साबूदाना भिगोने के बाद ना मैं कपड़ा चेंज कर ली थी। तो मैं जा रही हूँ दिया बत्ती करने के लिए फिर से भगवान जी की। और अंदर थी ना तो लाइट फिर से कट गई। तो फिर मैं देखिए आंगन में आ गई। तो ठंडी इतनी है ना कि अब मुझे भी मोजा पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मोजा पहने ना पैर पड़ ही नहीं रहा है ज़मीन पे। तो उसके बाद देखिए तब की लाइट कटी बहुत इंतज़ार करी, लाइट नहीं आई। तो फिर ये करीब 7 बजे के करीब लाइट आई है। तो यहाँ पे देखिए मेरा साबूदाना भी बन गया है, अब बिना नमक के बनाई हूँ, ये देखिए। और सबसे पहले ना मैं अपने लिए थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ साफ़, और उसके बाद ना फिर प्रिंसी लोग को मैं नमक मिला के दूँगी। इसी में देखिए थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दे रही हूँ और इन लोग को दे दूँगी। और ये देखने में मतलब बहुत टेस्टी साबू, आप लोग को दिख रहा है कि कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगा, एकदम खिले खिले साबूदाना बने हैं। तो यहाँ पे देखिए इनको सबको दे दे रही हूँ। तुम्हारा भी निकाल दूँ। चलो दे दो। और मेरी आदत है ना कि मैं अपने लिए जब भी बनाती थोड़ा सबको देती, बिना सबको दिए ना मेरे से इसे खाया ही नहीं जाता। ये होता है कि अकेले कैसे खा लूँ, और पहले सबको देने के बाद तभी मैं खाती हूँ। और ले लीजिए आप लोग भी विष्णु भगवान का प्रसाद ले लीजिए, देखिए। और आज व्रत रख के ना सच में मेरा मन बहुत हल्का हो गया, क्योंकि अब भगवान जी से मैं बहुत सारी अपने मन की बात करी हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।